मैंने तो इनसे ये अभी बकरी ईद आने वाली है तो उसके हवाले से हम्म। हम्म। हजरत वो इब्राहिम को जो अल्लाह ने पैगाम भेजा था, हम्म। जिसकी मुनासबत से हम ईद मनाते हैं, उसका पूछना था कि मतलब किस किस्म का खुदा है कि जो, अब मालीच ने एक बात की थी उसी को, उसको मैं सोच रही थी कि कहीं भी कुरान में मजहब में मोहब्बत का नहीं सिखाया हम्म। जाता आपको। ठीक है, रिस्पेक्ट का बताया जाता है हम्म। कि आपने वालिदैन की करनी है, मगर आप आपस में रिश्तों में मोहब्बत, एक दूसरे के लिए एहसास करना, मजहब एक ऐसी छुरी बन जाता है जो आपको हर रिश्ता काटने पे मजबूर कर देता है अगर वो मजहब की नफी करते हैं। हम्म। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अबू जहल का कत्ल है, अबू लहब का कत्ल है, बिल्कुल। हम्म। जो रसूल के अपने खूनी रिश्ते थे। हम्म। बिल्कुल। और आप मतलब एक, आप ये देखें ना, मुझे सब ये सिर्फ इस्लाम इस मामले में नहीं, आप अब्राहमिक रिलीजन जितने भी हैं, जो भी इब्राहिम को मानता है और जो भी उस मुनासबत को लेके चलता है, मुझे समझ में नहीं आती कि ये एक होना कि एक बंदा है, उससे गलती से कुछ इस तरह का काम होने वाला हो तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। एक बंदा जानते बूझते अपने बच्चे को इस हम्म। तहैया करके ये ऐसा लेके गया है कि उसके गले पे छुरी फेरनी, और हम्म। आप उसको पैगंबर मान रहे हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आती। फिर वो बंदा कह रहा है कि मुझे खुदा ने कहा था, आप ये मान रहे हैं। एक अक्सर इस तरह की मर्डर स्टोरीज होती हैं, अगर आप यूट्यूब पे आप देखें तो आपको मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि यहाँ पे क्या नाम है, अमेरिका में टेक्सास में एक औरत ने अपने तीन चार, मेरे ख्याल तीन या चार बच्चे जो हैं वो जिबा कर दिए थे। जी और बिल्कुल। बाद में उसने क्लेम किया कि ये बात जो है उसने अपने ख्वाब में देखी कि अल्लाह उसको चाह रहा है हम्म। कि वो हम्म। उनको वो अपना क्या नाम है इसका, ये केस बड़ा जबरदस्त किस्म का बिल्कुल, अपना ये केस चला था। ये हम्म। जी। मैंने भी स्टोरी देखी थी। एंड इनफैक्ट इस तरह के आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ रहने वाले हजरात में नजर आएंगे, जो शिज़ोफ्रेनिया हो या जो भी है, जो उनके मसाइल हो। आप, मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप आम इंसान में और पैगंबर में एक कम से कम क्राइटेरिया तो एक रखो कि एक बंदा सा, वो उस औरत ने जैसे कहा कि मैं, मुझे गॉड इज टॉकिंग टू मी और गॉड ने मुझे कहा और मेरे बच्चे ईविल थे, उसका कहना ये था कि मेरे बच्चे ईविल थे और मैं उन्हें ईविल से हम्म। बचाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती कि वो आगे चल के वो गुनाह की जिंदगी गुजारे और इस तरह से हो, इस वजह से उसे मार दिया। इब्राहिम का तो ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती कि क्यों। मतलब चाइल्ड अब्यूज को प्रमोट करने के लिए आई थिंक दीज रिलीजन आर द जी बेस्ट। एक तो राइट। आप कॉर्पोरल पनिशमेंट, आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, आप उसको मार सकते हैं, आप उसकी सरजनिश कर सकते हैं, आपका फर्ज हम्म। है कि आपने हम्म। उसको नमाज पढ़वानी है, रोजा रखवाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब दीज थिंग्स। सर्कमसिजन की बात कर लें आप, कितनी किस किस किस्म की चाइल्ड अब्यूज ये मजहब करता है। हम्म। बल्कि सरकम सीजन की तो बात ही ना करें, जब भी आप कोई बंदा इस तरह की बात करते हो मैं अपने एक इंच को रोना शुरू हो जाता हूँ। अच्छा, चलो एक एक्सक्यूज मिनट, मी, मैं आई आप लोगों को एम इंटरप्ट करूंगा सॉरी। यहाँ पे। भाई अभी अभी स्टूडियो खुला है सिर्फ मोमिनीन के लिए, ठीक है? अभी आज हमारे कई दोस्त हैं जो कि आना चाहते हैं, तो वो फिर वेडनेसडे को आए। आज अभी आधा घंटा हमारे पास और है जिसमें मोमिनीन को लेंगे। सिकंदर भाई भी आए हैं, इनसे बात करते हैं थोड़ी। सुल्तान, आपकी बात कंक्लूड हो गई है यहाँ भी? नहीं, हम्म। इसमें आई हम्म। वांट टू ऐड वन थिंग ऑल्सो। इसमें अगर आप ये आयशा भी चाइल्ड अब्यूज का केस में आती है, एग्जैक्टली। 100%, हम्म। 100%। हम्म। तो हम्म। अगर अगर एक आप सेकंड ये में आपकी सोचें। बात काटूंगा, मैं एक मरतबा दोबारा से आपकी बात काटूंगा, आई एम सो सॉरी, आई मीन आई शुड नॉट डू दैट। बट आपकी बात को, इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि अगर मोहम्मद आज के जमाने में होते हम्म। तो वो किसी भी जो सिविलाइज कंट्री के कानून जो है, जो रूल ऑफ द लॉ है, उसके तहत हर किस्म के जुर्म में वो अंदर हो जाते, जिसमें बिल्कुल। जिसमें सेक्सुअल अब्यूज से लेकर लोगों को लूटना, कत्लो गारत, हाँ जी क्या कहते हैं उसको, ज्यादती,
लोगों के साथ ज्यादती, लोगों के मालो, मतलब कि उनके ऊपर हर वो दफा लग जाती जो यहाँ के कानून के में मौजूद है। बिल्कुल। कमिंग बैक टू आयशा, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक एज ऑफ कंसेंट होती है, आप उसको भी छोड़ दें। आप 18 को 16 कर लें, आपने जितना भी कम करना है कर लें, आयशा उसमें भी पूरी नहीं आती। मतलब बहुत सारी खवातीन हैं जिनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई होगी, जिनकी 14-15 साल की उम्र में शादी होगी, आयशा तो वहां भी पूरी नहीं आती। आपने 6 साल के बच्चे को आपने ये समझा है कि वो अपनी शादी का कंसेंट दे सकता है। आप मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी, मैरिटल रिलेशनशिप को भी साइड पे रखें। 6 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कर सकता है कि वो शादी किसके साथ करनी है वो बता सके। इसके बारे में मैं एक हदीस कोट करूंगा कि अपना, जब वो कहती है, हजरत आयशा से एक हदीस है कि जब वो मैं 9 साल की थी तो मैं झूले में झूल रही थी, तो मेरी माँ आई और मैं उस वक्त थोड़ी बीमार थी। ये मैं एग्जैक्टली लफ्ज तो नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट वाज इट, कि मैं झूले में झूल रही थी, मेरी माँ मेरे पास आई, मैं उस वक्त बीमार थी, उसने मुझे नहलाया धुलाया और उसके बाद उसने मुझे रसूल अल्लाह की गोद में बैठा दिया और यूं उसका निकाह मुकम्मल हुआ। ठीक है, उसी रात रसूल ने उनको कंसीव किया जब वो 9 साल की थी, जब वो झूला झूल रही थी, जब उसको ये पता तक नहीं था कि शादी किसे कहा जाता है। I mean, इसके अलावा भी जी, इसके अलावा भी इफ यू लिसन टू स्टोरीज जो कि बहुत ऑथेंटिक नहीं होंगी, मगर जो किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं, जो बड़ी खवातीन, इतनी मोहब्बत थी उनमें कि वो तो नहलाते थे उन्हें, वो तो ये मतलब दिस इज लाइक, अब 9 साल के बच्चे को तो नहलाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मगर आप ये सोचें कि मेरा बच्चा 8 साल का है, उसको हम कोई टच नहीं कर सकते। ही नोज के उसकी बॉडी है, ही फील्स शेम कि कोई उसे टच नहीं कर सकता। हत्ता कि मैं माँ हूं, कभी बहुत उसकी तबीयत खराब हो, ठीक है तब होता है, मगर अदरवाइज ही नोज के वो उसके कोई पास नहीं आ सकता, कर नहीं सकता। एक 9 साल की बच्ची, उसको एक आदमी, मतलब कितनी उम्र थी उस वक्त, 50-55 साल तो होगी, 54 साल की उम्र थी आपकी, 54 तो एक 54 साल का आदमी उस बच्ची को नहला रहा है, उसको कंधे पे बिठा के वो तमाशे दिखाने लेके जा रहा है, या व्हाटएवर दैट इज, इट साउंड्स सो रॉन्ग। बहुत गंदा इसका मीनिंग आता है।